हेलो एवरीवन। मैंने आपका काम आसान कर दिया है। अब आपको सिर्फ वीडियो देखना है। जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो भी ट्यूटोरियल में जितने भी कोड्स होंगे वो मैं गिटहब रेपो में डाल दिया करूंगा। ठीक है, जब भी लेक्चर और डिलीवर करूंगा आपको सिर्फ वीडियो देखना है, ध्यान से अच्छे से देखें। और स्पीड मैं एवरेज रख रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को स्लो लगे तो 1.5x 1.25x या फिर 2x पे आप देख सकते हो, या फिर किसी को तेज लगे तो आप स्लो करके देख सकते हो। राइट। ठीक है, तो अच्छा ये बता दूं कि आपको कोड कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, टीचर ट्रैक के वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे फ्रंट एंड कोर्स पे आओ। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। या फिर मैं होम पेज पे डाल दूंगा यहाँ पे। तो ठीक है, होम होम पेज पे ही डाल दूंगा। ये जो है इसके नीचे मैं डाल दूंगा ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल के नीचे, या फिर इसके ऊपर डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे एंकर टैग के बारे में। ये एंकर टैग क्या होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है। वीडियो के जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में बताया था कि हाइपर हाइपर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये एंकर टैग, ये जो टैग है, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर लिंक। लेकिन इसको बोलते इसका नाम है, इस टैग का नाम है एंकर टैग। ये लिख के आप ये लिखोगे तो आपको सजेशन दे देगा एंटर हिट कर दो, तो इस ये को बोलते हैं एंकर टैग। लेकिन इसको हाइपर लिंक बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक वेब पेज से दूसरे पेज, वेब पेज में जाने के बीच में इसके पास लिंक होता है। ये लिंक का काम करता है। एक वेब पेज से दूसरे पेज अगर हमें जाना है तो एंकर टैग के थ्रू जा सकते हैं, और इसी को बोला गया है हाइपर लिंक। ठीक है, ये लिंक का काम करता है। तो लिंक का डेफिनेशन क्या है वो एक बार हम लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाइपर लिंक इन HTML कनेक्ट्स वन वेब पेज टू अनदर यूजिंग एंकर टैग, जो मैंने आपको बताया। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर अ लिंक, द माउस विल एरो विल टर्न आउट इनटू ए लिटिल हैंड। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हालांकि अभी मैंने आपको बताया नहीं एंकर टैग, जब मैं बताऊंगा तो ये बता दूंगा। और हम लोग क्या क्या आज देखेंगे। बेसिकली ये लिखा गया है कि इसके बीच में कुछ टेक्स्ट होगा, और उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं किसी दूसरे पेज पे, या फिर हम जहां हमें जाना हो। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इसके अंदर इमेज और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट, ए लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML। राइट। तो ये लिखा हुआ है, तो ये जब मैं बताऊंगा तो हम समझेंगे इसको। एंड हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, तो हाइपर लिंक एंड इसका एट्रीब्यूट्स देखेंगे। एंड ये देखेंगे कि एंकर टैग के मदद से हम कैसे यूजर को अलाउ कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें किसी ने एडमिशन लिया है, ठीक है, कोर्स, किसी कोर्स का उसको डाउट है, या फिर उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो क्या करेगा, जाएगा सपोर्ट सेक्शन में, हेल्प सेक्शन में, और मेल होगा, वहां पे क्लिक करके मेल करेगा। मतलब और भी कॉल भी कर सकता है वो, जस्ट मान लो मेल करना है। तो यूजर को कैसे अलाउ करें मेल करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। फिर लिंक टाइटल देखेंगे, लिंक में टाइटल डालेंगे तो क्या काम करेगा। एंड रिलेटिव यूआरएल एंड एब्सोल्यूट यूआरएल देखेंगे। एंड आज हम अपना फर्स्ट छोटा सा एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी लिखा हुआ था हमने समझ लिया। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे, तो चलते हैं यहाँ पे हाइपर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज कि गो टू, यहाँ पे लिखते हैं गो टू टीचर ट्रेक। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाना हो, ठीक है, तो इसके अंदर टेक्स्ट आप डालो, इमेज डालो, कुछ भी डाल सकते हो, HTML एलिमेंट, कोई भी HTML एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो हमें सपोज टीचर ट्रैक पे जाना है एक लिंक के मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो आप देना चाहो वो दे दो, टेक्स्ट वगैरह। तो इसको अगर हम सेव करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है, गो टू टीचर ट्रैक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, लिंक डालना है। तो ये रहा हमारा टीचर ट्रैक। यहाँ से मैं लिंक कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड यहाँ पे ऐसा डाल दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा सेव। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है। अच्छा, एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने फाइल कैसे बनाया है। और हालांकि आपको वो बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कोड गिटहब पे पुट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हाइपर लिंक के अंदर एक मैंने about.html लिया है, उसके बाद कार्टून एक इमेज लिया है, एंड कॉन्टेक्ट HTML एंड इंडेक्स HTML। ठीक है, ये हाइपर लिंक एक फोल्डर है मॉड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
अच्छा, एंकर टैग है गो टू टीचर ट्रैक एंड ये हमने एचआरईएफ में ये लिंक दे दिया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो हम पहुँच जाएँगे टीचर ट्रैक वेबसाइट पे। जैसे मैंने क्लिक किया, हम पहुँच गए टीचर ट्रैक वेबसाइट पे। तो आपको कहीं भी जाना हो, किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है? तो आप इस यहाँ पे लिंक दो और आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, गो टू टीचर ट्रैक, ठीक है? मतलब टीचर ट्रैक पे पहुँच जाओगे। आपको जहाँ आपको गूगल पे जाना हो, तो यहाँ पे लिख दो गो टू गूगल एंड यहाँ पे गूगल का यूआरएल दे दो, ठीक है? ओके, फाइन। अब हम इसको बैक करते हैं। अच्छा, अभी हम देखें कि जब हम टीचर ट्रैक पे गए हैं, जैसे हम टीचर ट्रैक पे गए हैं, तो जो हमारा वेब पेज है, ये सेम टैब में हम लोग गए हैं, ठीक है? कोई डिफरेंट टैब नहीं है, मतलब अलग नहीं। जिस टैब में थे, वहीं पे हम लोग गए हैं। इसको बैक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है, इसको नीचे लाइन में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है, जिसका नाम है टारगेट, ठीक है? इसमें अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक डालेंगे, ठीक है? ब्लैंक डालेंगे, तो ब्लैंक डालेंगे और सेव कर लिया हमने ब्लैंक डाल के। ब्लैंक डालेंगे तो ये क्या करेगा कि जो लिंक है वो नेक्स्ट टैब में खोलेगा, नेक्स्ट विंडो में खोलेगा, ठीक है? तो हम इस पे क्लिक किया, हमने इस पे क्लिक किया तो आप देखिए कि इधर हमारा वेबसाइट है जो हम अभी काम कर रहे हैं, जहाँ कोड लिख रहे हैं, और ये अगले टैब में खोला है, ठीक है? तो होप को ये समझ में आया होगा कि टारगेट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इसको मैं करता हूँ बंद यहाँ से, तो वेबसाइट खुला था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने एक लिंक डाला, ठीक है? जो लिंक होता है, जो यूआरएल होता है, वो 2 यूआरएल होता है, ठीक है? ये दूसरे पॉइंट में होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन इसको मैंने 4th पॉइंट पे डाला है, कोई बात नहीं। तो 2 यूआरएल होता है, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट, ठीक है? तो जो एचटीटीपीएस या फिर एचटीटीपीएस डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है? एब्सोल्यूट यूआरएल, वेब यूआरएल है। एंड रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? रिलेटिव यूआरएल मीन्स कि जैसे ये एक हो गया, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं एक और एंकर टैग, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लिखते हैं गो टू कार्टून इमेज, ठीक है? हम कार्टून इमेज के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो यूआरएल है, ये एब्सोल्यूट यूआरएल है। एब्सोल्यूट यूआरएल जो वेब यूआरएल होता है, एचटीटीपीएस एचटीटीपीएस डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन एक रिलेटिव यूआरएल होता है, रिलेटिव मीन्स लोकल। ये जो हमारा लोकल है, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे कार्टून डॉट डब्ल्यू ई बीपी, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट देंगे एंड प्लस उसके बाद यहाँ पे कार्टून डॉट डब्ल्यू ई बीपी सेव कर लेंगे हम, ठीक है? तो इसको जो बिना एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 के हो, फिर बिना एच टी टी पी एस के, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल, जो लोकल होता है हमारा, ठीक है? तो अब हम इस पे क्लिक करें, इस पे, ठीक है? ये गो टू कार्टून इमेज, तो इस पे क्लिक करेंगे और हमारा कार्टून कहाँ है? यहाँ है इस फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, कार्टून इमेज है, यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूँ मैं। ये देखिए, ये कार्टून इमेज है हमारा, ठीक है? तो इसको मैं करता हूँ बंद और यहाँ पे आते हैं एंड हम इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो कार्टून इमेज के पास हम लोग पहुँच गए। ठीक है, तो जहाँ भी जाना हो, हम पाथ यूआरएल देके हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों, होप आपको समझ में आया होगा, राइट? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ सेंटेंस लिखा हुआ था कि व्हेन यू मूव द माउस ओवर ए लिंक, आप लिंक पे माउस होवर करोगे, द माउस विल टर्न इनटू ए लिटिल हैंड। जैसे एंकर टैग में बेसिकली ये बोला गया है कि जब आप जो जो भी एंकर वहाँ पे लिंक है, ठीक है? जो भी हमने लिखा है, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो, जब हम वहाँ पे देखिए, ये अभी क्या है, ये एरो टाइप का है, लेकिन जैसे ही हमने अपना कर्सर वहाँ पे ले गया, ये लिटिल हैंड इसी के बारे में बोल रहा है, लिटिल हैंड में बदल जाएगा, ठीक है? तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलाउ यूजर टू सेंड मेल यूजिंग ए टैग, ठीक है? एंकर टैग, कि एंकर टैग की मदद से हम लोग यूजर को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो हमें मेल करे। सपोज मेरा वेबसाइट है टीचर ट्रैक, ठीक है? यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है? अब सपोज जैसे मैंने जो मैंने वेबसाइट बनाया है, वहाँ पे एक मैंने ऐसे डाल दिया, ईमेल अस फॉर एनी डाउट, मेल अस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल अस इफ यू, सॉरी,
यू हैव एनी डाउट, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस पे जब क्लिक करेगा तो सीधा मेरा उसका जीमेल खुल जाएगा यूजर का, और उसमें मेरा मेल होगा, ठीक है? मतलब किसे सेंड करना है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? तो यहाँ पे हमें डालना पड़ता है मेल टू, ठीक है? मेल टू कॉलन, ठीक है? उसके बाद मेल, इस पे आपको मेल करना है, ठीक है? यूजर को कौन सा मेल आप देना चाहते हो? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प टीचर, हेल्प TSCHER टीचर ट्रिक @gmail.com, ठीक है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव किया। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे होवर करेंगे, ये नीचे देखिए येलो कलर में, यहाँ पे कॉर्नर में दिखेगा, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे होवर करेंगे, येलो कलर में दिखा रहा है कि मेल टू हेल्प टीचर ट्रैक @gmail.com, ठीक है? तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो मेल बॉक्स ओपन होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब मेल डिफॉल्ट सेट नहीं किया गया है, तो डिफॉल्ट कोई सेट करना पड़ता है, ठीक है? जैसे आउटलुक या फिर जीमेल जीमेल। तो नहीं होने का मतलब है कि वही है, मेल डिफॉल्ट सेट नहीं किया गया, ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि कैसे यूजर को अलाउ करें मेल सेंड करने के लिए एंकर टैग की मदद से। उसके बाद देखते हैं लिंक टाइटल, ठीक है? तो ये हो गया, एंड चूंकि ये एक ही लाइन में बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे एक मैं डालूंगा ब्रेक, ठीक है? लाइन ब्रेक लेते हैं, एंड उसके बाद एक और टैग लेंगे हम, एंड यहाँ पे हमने रिलेटिव यूआरएल एंड सॉरी एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल हमने देख लिया, ये भी देख लिया कि यूजर को कैसे अलाउ करें मेल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो टाइटल, लिंक टाइटल क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं हाय, हमें टाइटल देखना है, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लोग कुछ भी एबीसी, जैसे एबीसी कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जस्ट चेक करने के लिए हमें टाइटल देखना है, ये सबको इग्नोर करो अभी। यहाँ पे हम टाइटल डालेंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे कि आई एम ए लिंक, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा इसको। ठीक है, अब ये जो हाय है, इस पे जब आप होवर करोगे तो एक टूल टिप जैसा आपको दिखेगा, ठीक है? तो टाइटल टूल टिप का काम करता है, बेसिकली टूल टिप जैसा दिखेगा, एंड ये बताएगा कि ये एक लिंक है, ठीक है? तो ये इस तरीके से है, एंड उसके बाद ये सब हो गया, सब हमने देख लिया। अब टाइम है एक छोटा सा वेबसाइट बनाने का, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो भी है इसको कर देंगे कमेंट, ठीक है? एवरीथिंग हम लोग कर देंगे कमेंट, एंड ये कुछ दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? हमने सेव नहीं किया इस वजह से, ठीक है? हमने सेव कर लिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तीन एंकर टैग लेंगे, A into 3 लिखेंगे, तीन एंकर टैग आ गया, ठीक है? एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, कोई बात। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसके अंदर हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, एंड यहाँ पे देंगे होम। वैसे आपने वेबसाइट देखा होगा, होम पेज होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया होम, एंड ये हम index.html में है, तो index.html जो पेज है हमारा वो होम होगा, एंड यहाँ पे हम दे देंगे अबाउट, ठीक है? एंड यहाँ पे हम दे देंगे कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट हमने दे दिया, ठीक है? अब इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, राइट? एंड ये जो हमारा अबाउट HTML है, यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आएंगे, एंड यहाँ पे भी बेसिक HTML स्ट्रक्चर ले लेंगे, और ये जो है यहाँ पे हमने डाल दिया। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें इसका रिलेटिव यूआरएल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, एंड होम में क्या रहेगा हमारा index.html, ठीक है? अबाउट में क्या रहेगा, अबाउट में क्या रेंडर करेंगे हम लोग, कौन सा पेज दिखाएंगे? अबाउट में about.html, राइट? कॉन्टेक्ट में contact.html, सिंपल सा है, ठीक है? इसको फिर से हम लोग कॉपी कर लेंगे, और सारे वेब पेज पे जाके यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है? ये हमारा अबाउट हो गया, एंड ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे सेव किया, डाल दिया। अब अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इंडेक्स है, तो इंडेक्स इंडेक्स जो हमारा वेब पेज है वो किसके लिए, होम के लिए है। होम पे इंडेक्स हमारा दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेलकम टू
माई वेबसाइट, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद एक बी आर टैग ले लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इंडेक्स किसके लिए, होम के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आप होम पे हो अभी, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग टाइटल दे सकते हैं होम, होम पे है तो होम हमने लिख दिया, बेटर होगा। एंड यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आवर, ये अबाउट पेज है, अबाउट, अबाउट पेज, ठीक है। एंड इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे दिस इज आवर कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। हमने सेव कर लिया। एंड यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। अब देखो, अब जब होम पे है तो क्या दिखेगा, वेलकम टू माय वेबसाइट। और ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट कहाँ पे है, एंकर टैग, एंकर टैग क्या काम करता है, एक वेब पेज से दूसरे पेज, वेब पेज में जाना है तो हम एंकर टैग के मदद से जाते हैं, ठीक है। तो हम अबाउट पे हैं तो वेलकम टू माय वेबसाइट, जैसे ही सॉरी होम पे हैं तो वेलकम टू माय वेबसाइट, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ गए दिस इज आवर अबाउट पेज, ठीक है। और कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दिस इज आवर कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। तो इसी तरीके से वेबसाइट होता है। अब जैसे ये अबाउट है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट, टीचर ट्रैक में यहाँ पे देखो ये लिंक का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे लर्न जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो लर्न जावास्क्रिप्ट यहाँ पे वो पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफी टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आ गया लर्न जावास्क्रिप्ट। एंड सपोज डॉम एंड इवेंट क्लिक करोगे तो ये डॉम एंड इवेंट आएगा, तो जिस पे आपको जाना है वो पेज आएगा। तो इस तरीके से तो हमने इतना कंटेंट लिख रखा है, इतना कोड लिख रखा है, इसीलिए ये दिख रहा है हमें। और होम पे हमने बस इतना ही कोड लिख रखा है, वेलकम टू माय वेबसाइट, इसीलिए ये दिख रहा है। अबाउट पे हमने इतना ही लिख रखा है, इसीलिए ये दिख रहा है। कॉन्टेक्ट पे इतना, ठीक है। तो होप ये सब आपको समझ में आया होगा। ये रहा हमारा, और इसको हमने किसी के अंदर नहीं रखा है, तो इसको क्या करते हैं, किसी के अंदर नहीं भी रखोगे तो ये बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, ये बॉडी के अंदर आएगा। क्योंकि बॉडी ही है, ठीक है, बॉडी के अंदर ये सब है। एंड इसको हमने बॉडी के अंदर रखा है। तो पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि इसको कट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो बेसिकली होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एक भी कुछ भी डाउट है, एक कहीं पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए। और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज वेबसाइट पे मिल जाएगा, रेपो पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।